तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के बीच एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसमें कि एक माँ रहती है और उसके दो बेटे रहते हैं। वह अपने पति के जाने के बाद अपने दोनों बेटों को पढ़ाने लिखाने के लिए और उनको एक अच्छी शिक्षा देने के लिए लोगों के घरों में जाकर बर्तन धोने का काम करती है। और जैसे ही उसका वक्त आता है बैठकर खाने का, यानी कि जब उसके दोनों बेटे बड़े हो जाते हैं और काम करने लग जाते हैं, उस समय यह अपने दोनों बेटों की शादी कर देती है। और जैसे ही इसकी दो बहुएं आती हैं, इसका खाना पीना सब बंद कर दिया जाता है और यहाँ तक कि यह मजबूर होकर भीख मांगने के लिए निकल पड़ती है। पर उससे भी इसके दोनों बेटों का मन नहीं भरता और सारा दिन यह बेचारी जो भी भीख मांगकर पैसे इकट्ठा करती है, वह दोनों भाई मिलकर उस पैसे को भी आपस में बांट लेते थे। और इसी पैसे के लिए एक दिन उन्हीं के हाथों उनकी माँ, जो कि इस दुनिया को छोड़कर चली जाती। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है हरियाणा का एक गांव लगता है, जहां की सराफतपुर में एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम रहता है संपत। इनकी पत्नी का नाम रहता है केवली देवी और इनके दो बेटे रहते हैं, विकास और विजय। संपत जो थे यह ईंट के भट्ठे पे काम करते थे और उसी से अपने पूरे परिवार को चलाते थे। इनका परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार था और किसी तरीके से यह ईंट के भट्ठे पर दिन रात मेहनत मजदूरी कर कर अपने दोनों बेटे और अपनी पत्नी को खिलाते पिलाते थे। एक दिन संपत अली को एक हफ्ते के बाद इनके ईंट के भट्ठे पे से पगार मिलता है और वह अपने पूरे एक हफ्ते के पैसे को लेकर अपनी पत्नी के पास पहुंचते हैं। जैसे ही वो अपनी पत्नी को वह पैसे देते हैं, एक हफ्ते के पूरे पैसे लेकर, उनकी पत्नी उनके दोनों बेटों की तरफ देखती है, जो कि विजय और विकास अपनी माँ से कहते हैं कि हरियाणा के एक बाज़ार में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है और उनके गांव के पूरे बच्चे उस मेले को देखकर आ चुके हैं। तभी उनकी पत्नी केवली जो थी वह कहती है अपने पति संपत से कि क्यों ना हम लोग भी यह पैसे लेकर विजय और विकास को उस मेले में घुमाने के लिए ले चलें। वह अपने पति से कहती है कि कल आप काम पर मत जाइएगा, हम दोनों अपने बेटों के साथ उस मेले में घूमने जाएंगे। तभी संपत जो अगले दिन काम पर नहीं जाते हैं और वह अपनी पत्नी और अपने दोनों बेटों के साथ उस मेले में पहुंचते हैं। चारों तरफ घूमने के बाद जैसे संपत अपने बेटे के लिए कुछ खरीदने जाते हैं और उनकी पत्नी अपने दोनों बेटों को लेकर एक जगह मेले में खड़ी रहती है। जैसे ही संपत कुछ लेने के लिए उस दुकान पर पहुंचते हैं, इतने में ही मौसम खराब हो जाता है और बहुत ज़ोर से आंधी तूफान आ जाता है। आंधी तूफान इतना तेज रहता है कि मेले में पूरी पब्लिक की भीड़ जो है भगदड़ मचा देती है और सब लोग जो है बारिश और हवा से बचने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। इतने में ही उनकी पत्नी उनके दोनों बेटों के साथ जो है बिछड़ जाती है और वह हर जगह अपने पति को ढूंढने लगती है। इधर संपत भी अपनी पत्नी तक नहीं पहुंच पाते हैं और वह भी आंधी तूफान में भगदड़ होने के कारण बहुत सारे पब्लिकों के बीच से वह काफ़ी दूर पहुंच जाते हैं। जैसे ही उनकी पत्नी पूरे आंधी तूफान के शांत होने के बाद अपने पति को उस मेले में चारों तरफ खोजती है, वह देखती है कि एक जगह पेड़ के नीचे उनके पति जो है गिरे पड़े हैं। जैसे ही वह वहाँ पहुँचती है, पता चलता है कि आंधी तूफान के वजह से पेड़ के नीचे उनके पति खड़े थे और इनके ऊपर बिजली का एक तार टूटकर इनके शरीर पर गिर पड़ा था, जिसके वजह से इनकी मृत्यु हो चुकी थी। और वह अपने दोनों बेटों के साथ वहीं खड़ी होकर अपना सर पटक कर रोने लगती है। वह सोचती है कि उसे इस मेले में नहीं आना चाहिए था और ना ही अपने बेटे की जिद पूरी करनी चाहिए थी। इसी बात को लेकर वह बेचारी रोती बिलखती किसी प्रकार अपने पति के शरीर को लेकर एम्बुलेंस द्वारा गांव पहुंचती है और गांव वालों की मदद से
वह अपने पति का अंतिम संस्कार करवाती है। अब इसके बाद बचा कि वह अपने दोनों बेटों की परवरिश कैसे करेगी। तो यह बेचारी सबके घर जाकर बर्तन धोना और कपड़े धोने का काम कर कर अपने दोनों बेटों को पढ़ाती लिखाती थी। इसके बाद भी जब उसके घर खर्च में दिक्कत आता था तो वह उसी ईंट के भट्ठे पर जाकर काम करती थी जिस ईंट के भट्ठे पर उसके पति काम किया करते थे। उसी ईंट के भट्ठे पर वह काम करते करते एक दिन उसका सर चक्कर देता है और वह लड़खड़ा कर गिर पड़ती है, जिससे कि बहुत सारे ईंट टूट जाने से उस ईंट के भट्ठे का जो मालिक था उसका काफ़ी नुकसान हो जाता है और वह इस केवली देवी पर जोर से चीख चिल्लाकर इसे वहाँ से निकाल देता है। अब इसका काम ईंट के भट्ठे पे से हट चुका था। अब यह सिर्फ सबके घर जाकर बर्तन मांजकर अपने दोनों बेटों की परवरिश करती थी। यही सब चलता रहा और देखते देखते इसके दोनों बेटे जो थे 9 तक छोटा बेटा पढ़ा और बड़ा बेटा 12वीं की पढ़ाई करने के बाद सबकी पढ़ाई बंद हो जाती है और यह दोनों जो है काम करने लगते हैं। काम करते करते दोनों अपनी माँ की मदद करते हैं घर खर्च में, और जिसके बाद दोनों के लिए एक अच्छे घर से रिश्ता आता है, जिसमें कि उधर से लड़की 2 बहन रहती है और इधर से यह दोनों भाई विजय और विकास। तभी केवली देवी जो थी वह अपने दोनों बेटों की शादी तय कर देती है और शादी होने के बाद जब उनकी 2 बहुएं आती हैं, वह लोग ना ही उसे टाइम पर खाना पीना देती थी और ना ही उसे पहनने के लिए कपड़े। यह बेचारी बहुत बार अपने बेटों से शिकायत कर चुकी थी और इसके बाद जब वो लोग नहीं सुधरती हैं तो यह बेचारी घर से बाहर निकलकर यह अपने ही गांव से बाहर जाकर सड़क पर भीख मांगना शुरू कर देती है, जिसके बाद से वह दिन भर भीख मांगकर शाम को घर वापस आती थी और उसी पैसे से यह बाहर कुछ खा पी लेती थी। इसके बेटे और इसके बहुएं ने इसका खाना पीना घर पर बंद करवा दिया था, जिसके बाद यह बेचारी एक मंदिर पर जाकर सारा दिन वहीं पर बैठकर भीख मांगती थी। इसके दोनों बेटों को यह बात जैसे ही पता चलता है, पैसे की लालच में वह दोनों लोग उसी मंदिर पर जाकर सारा पैसा दिन भर का यह जितना इकट्ठा की रहती थी सभी पैसे को लेकर यह लोग घर आते थे और दोनों भाई आपस में बंटवारा कर लेते थे। एक दिन जैसे ही वह वहाँ से दिन भर भीख मांगकर अपने घर वापस आती है, इसके दोनों बेटे उसी पैसे के लिए लड़ने लगते हैं और दोनों आपस में लड़ते लड़ते अपनी माँ को इस प्रकार धक्का देते हैं कि वह फर्श पर गिर पड़ती है। फर्श पर गिरते ही उसके सर में काफ़ी गहरी चोटें आ जाती हैं, जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसी बात से पूरे आसपास के लोग जैसे इकट्ठा होते हैं, विजय और विकास को सभी गांव वाले मिलकर बहुत शर्मिंदा करते हैं कि आखिर पैसे के लिए तुम लोगों ने अपनी माँ तक को नहीं छोड़ा। यह माँ बेचारी तुम दोनों को पढ़ाने लिखाने के लिए तुम्हारे पिता के जाने के बाद कितना मेहनत करके सबके घर पर जाकर बर्तन धोकर तुम लोगों को पढ़ा लिखा कर यहाँ तक लाई थी, और तुमने अपनी माँ को भीख मांगने पर भी मजबूर किया और ऊपर से उस पैसे के लिए भी तुमने अपनी माँ की ज़िंदगी ख़त्म कर दी। इस बात से दोनों बेटे लास्ट में काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं और अपनी माँ का अंतिम संस्कार करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।